Hi, this is Tariq. Today I have a good news for you. आज मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज है आप लोगों के लिए। वो सरप्राइज क्या है मैं आपको इस वीडियो के आखिर में इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू। ओके, सो स्टे विद मी। क्लास 21, 21वीं क्लास है। लर्न टू रीड एंड ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। सीखें पढ़ना और ट्रांसलेट करना इंग्लिश से उर्दू। I drive my car. It suddenly stops. I go outside to see what is wrong. It's a flat tire. I need to call a tow truck service, but I don't have my phone with me. I see another car coming. I ask the driver if I could borrow his phone. He says, of course. What a nice person. अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, फिर वन बाय वन ट्रांसलेट करेंगे। मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी अचानक रुक जाती है। मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ क्या मसला है, यानी मैं गाड़ी से निकलता हूँ और देखता हूँ क्या मसला है। टायर पंचर हो चुका। जब मैं बाहर निकलता हूँ मैं देखता हूँ क्या मसला है, तो मुझे नज़र आता है कि टायर जो है वो पंचर हो चुका है गाड़ी का। अब मुझे कॉल करनी है टो ट्रक सर्विस को, जो गाड़ियाँ उठाकर लेकर जाते हैं या रस्सी बांधकर खींच कर लेकर जाते हैं। लेकिन बट लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैं देखता हूँ कि एक कार आ रही है। जो कार आ रही है उसके ड्राइवर से मैं दरख्वास्त करता हूँ, क्या मैं उसका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। कितना प्यारा इंसान है जिसने मुझे फ़ोन दिया। ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि मेरे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए आज सरप्राइज़ भी है इसकी वीडियो के एंड में। सबसे पहली विकेबलरी है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना या चलाता। सडनली स्टॉप्स। सडनली स्टॉप से मुराद होता है अचानक रुक जाना या अचानक रोक लेना। अगर गाड़ी इधर उधर हो रही हो तो आप अचानक गाड़ी रोक लेते हो, तो सडनली स्टॉप्स के अचानक रोक देना या रुक जाना। गो आउटसाइड्स, बाहर की तरफ जाना, बेशक गाड़ी के बाहर जाना, घर के बाहर जाना, उसके लिए गो आउटसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। टू सी वॉट इज़ रॉन्ग। टू सी का मतलब होता है देखना, देखने के लिए कि क्या मसला है, क्या मसला है, देखने के लिए जाना। फ्लैट टायर, टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टायर। अठो, अगला लफ्ज़ है अठो ट्रक सर्विस। रस्सी की मदद से गाड़ी को खींच कर ले जाने वाली सर्विस को कहते हैं अठो ट्रक सर्विस। ओके, या वो आकर पंचर लगा के जाए या गाड़ी घसीट के लेके जाए। कार कमिंग, गाड़ी आ रही है। बोरो हिज फोन, उधार लेना उसका फ़ोन, किसी का फ़ोन मांगना। बोरो हिज फ़ोन, उसका फ़ोन मांगना या उसका उससे उधार फ़ोन लेना कि मैं कॉल करनी है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल या क्यों नहीं। अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको सरप्राइज भी बताता हूँ आज का। सबसे पहला जुमला है आई ड्राइव माई कार। आई मैं, ड्राइव चलाता हूँ, माई कार अपनी गाड़ी,
मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ। इट ये सडनली अचानक स्टॉप्स रुक जाती है। ये अचानक रुक जाती है। इट सडनली स्टॉप्स वो अचानक रुक जाती है या ये अचानक रुक जाती है, बात एक ही है। आई गो आउटसाइड टू सी। आई मैं गो जाता हूँ, आउटसाइड बाहर की तरफ या बाहर, टू सी देखने के लिए, मैं बाहर जाता हूँ देखने के लिए या मैं बाहर जाकर देखता हूँ, ये भी मुराद है इससे। व्हाट इज़ रॉन्ग कि मसला क्या है। व्हाट इज़ रॉन्ग मसला क्या है। इट्स अ फ्लैट टायर, टायर पंचर हो गया है या टायर पंचर है। इट्स अ फ्लैट टायर, टायर पंचर है। आई नीड टू कॉल अ टो ट्रक सर्विस। मुझे फ़ोन करना चाहिए या मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है टो ट्रक सर्विसेज को, या मुझे फ़ोन करना है टो ट्रक सर्विस को। बट आई डोंट हैव माई फ़ोन विद मी। बट लेकिन आई डू नॉट हैव मेरे पास नहीं है, माई फ़ोन मेरा फ़ोन, विद मी मेरे साथ, मेरे पास मेरे साथ मेरा फ़ोन नहीं है। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ये है, लेकिन मैंने लिखा क्या है, लेकिन मैं तो अपने साथ फ़ोन लाना भूल गया, ये भी ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, उससे मिलते जुलते जुमले भी आप लिख सकते हैं क्योंकि वो इसमें फिट होते हैं। ज़रूरी नहीं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाली उर्दू लिखी जाए। आई सी अनदर कार कमिंग। आई सी अनदर कार कमिंग। मुझे एक और गाड़ी आती हुई नज़र आई या नज़र आती है। आई आस्क द ड्राइवर। आई मैं, आस्क का कहता हूँ या पूछता हूँ, द ड्राइवर ड्राइवर से। इफ़ आई could borrow his phone। इफ़ अगर, आई मैं, could इजाज़त लेना चाह रहा हूँ, कि मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब बहुत नरमी से किसी से कोई बात पूछनी है तो could का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई could borrow his phone, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मैं आपका फ़ोन उधार ले सकता हूँ। ये तमाम उर्दू इसमें इस्तेमाल होगी। मैंने क्या लिखी है, क्या मैं उसका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये ही सेज़ वो कहता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल, ऑफ कोर्स का मतलब बिल्कुल या क्यों नहीं। ही सेज़ उसने कहा या वो कहता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। वॉट अ नाइस पर्सन। वॉट अ नाइस पर्सन का मतलब होता है कितना प्यारा बंदा है जिसने मेरी मदद की इतने मुश्किल वक्त में। ये था हमारा पैराग्राफ। अब आते हैं अपने सरप्राइज़ की तरफ। तो पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये जो रीडिंग होती है या ट्रांसलेशन होती है, ये आपकी स्पीकिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे करने से, यानी आपकी स्पीकिंग बेहतर नहीं हो सकती इन चीज़ों से। स्पीकिंग बेहतर किस तरह होती है, तो ये भी सवाल किया गया आगे से। मेरा एक स्टूडेंट है जो हर वीडियो के नीचे एक कमेंट्स अगर देखे तो ज़रूर मिलता है। वो एक स्टूडेंट है, पता नहीं कौन है, आई डोंट नो, लेकिन यूनिवर्स के नाम से उसका नाम आता है। तो उसने मुझसे कहा, सर प्लीज़ टेल मी हाउ कैन वी improve our speaking. So I'm going to tell you the way. First of all, I'm going to start a new series that is called AJ Hawk series. मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है AJ Hawk सीरीज़। ये सीरीज़ क्या है, बेसिकली इस सीरीज़ में हम लोग AJ Hawk जो अमेरिकन नंबर 1 टीचर कहलाता है उसके लेसन्स मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। यानी उसकी जो द वे ऑफ टीचिंग है वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊँगा, और वो जिस तरह पढ़ाता है उस तरह हम उसकी सीरीज़ को लेंगे और उसकी सीरीज़ में हर चीज़ को हम उसी तरह अप्लाई करेंगे जिस तरह उसने कहा है। उसका मानना यह है कि वी कैन स्पीक इंग्लिश इन 6 months और 9 months
विदाउट ग्रामर। उसका मानना यह है कि ग्रामर के बगैर, ग्रामर और स्ट्रक्चर के बगैर हम 6 या 8 महीने या 9 महीने में अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं एजे होक की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं और इंशाल्लाह इसमें ग्रामर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। आपको ABC भी नहीं आती तो इट डज़ंट मैटर। अगर आपको ABC भी नहीं आती तो इससे भी कोई सरोकार नहीं, क्योंकि एजे होक की जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके जो लेसन्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे पास PDF है तो मैं उसको ट्रांसलेट भी करूंगा और उस जैसा पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन आपको वो तरीक़ेकार पता चल जाएगा कि हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश इन 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। ओके, सो याद रखिए, नेक्स्ट वीक से चलें शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज़ नेक्स्ट वीक से। दुआओं में याद रखिएगा और आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।